नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर के करेंगे। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा बेहद खास रहने वाला है क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा से देंगे और साथ ही कई और भी सौगातें देते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं यह कार्यक्रम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि रैली में जो लोग पहुंचेंगे, एक बड़ी रैली होगी, उसमें जो लोग पहुंचेंगे वो कुछ साइकिल से पहुंचेंगे नेता, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहुंचेंगे, कुछ सीएनजी व्हीकल से पहुंचेंगे। यानी पर्यावरण को लेकर के भी खास संदेश यहां से देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी सरकार की। और वहीं विपक्ष के अपने सवाल हैं क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं तो सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पानी विवाद को सुलझाने की मांग की जा रही है, रेलवे लाइन के लिए क्रेडिट मांगा जा रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे जींद रेलवे जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और एक इको फ्रेंडली जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ बतौर मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश को और भी कई सौगातें देते नजर आएंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद कई बार तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। जींद की इस ऐतिहासिक भूमि पर वो आ रहे हैं। हरियाणा को कई बड़ी सौगातें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को देंगे। ये हरियाणा के लोगों के लिए भी और हम सब के लिए भी वो गौरव का और ऐतिहासिक दिन है। अलग अलग क्षेत्रों में कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस रैली की, ये रैली इको फ्रेंडली होगी। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें पेट्रोल और डीजल उसके अंदर बजट में कटौती करनी है, कम करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को हमने आगे बढ़ाते हुए निर्णय किया है कि ये रैली, ये पूर्ण रूप से जो व्हीकल आएंगे या तो इलेक्ट्रिक आएंगे या सीएनजी आएगी। ज्यादा जो व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ई रिक्शा से होंगे, साइकिल से होंगे। ये अलग रैली एक हम यहां करने वाले हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के दौरे पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पीएम मोदी हरियाणा के पानी पर भी फैसला करके जाए। साथ ही नई रेलवे लाइन न बनाने को लेकर सवाल भी उन्होंने उठाया। अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन करो, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आए करें, लेकिन ये तो बता दें ये रेलवे लाइन बनाई किसने थी, किसके समय में बनी, और इनके समय में 1 इंच कोई रेलवे लाइन मंजूर हुई हो नहीं हुई। तो बड़ी थी बस, अभी रेलवे लाइन तो बड़ी हर टाइम में इतना ही प्रोजेक्ट सोनीपत से जींद वाया गुआना रेलवे लाइन की जमीन भी हमने अक्वायर करी, मंजूर भी हमने कराई, कंप्लीट उसी पे हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएं, अच्छी बात है, मेरे को कोई नहीं, आप प्रधानमंत्री आए और भी बहुत चीजें देखे जाएंगे और कम से कम पानी का भी फैसला कर जाएंगे। उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हरियाणा के लोगों को उम्मीद है कि पानी का भी कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको खुदवाने का काम करें ना। जो दादूपुर नलवी है जो कोर्ट ने वो कर दी, उसको खुदवाने का काम करें ताकि जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है। वहीं इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने इसे सिर्फ दिखावा करार दिया और प्रदेश में उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने की मांग की। प्रधानमंत्री हमारा करोड़ों रुपया खर्च करके जाएगा, देखे तो जाना नहीं।
बहरहाल एक तरफ कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के खेमे में जहां भारी उत्साह है तो वहीं विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है, यानी सियासी पारा भी हाई है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से पहले कथित तौर पर खालिस्तानी संगठन की तरफ से धमकी भी दी गई है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। रामराजी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशाद अली जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में रामराजी शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि पीएम मोदी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, भारत उन देशों में शामिल होने जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन होगी और विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मोदी देने जा रहे हैं 17 तारीख को। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास इस दौरान रहने वाला है? देखो, सबसे पहले मैं आपको और ये दोनों प्रवक्ता हैं और एक और भाई बैठा है विश्लेषक है, इन सबको और हमारे देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आने वाली 17 तारीख को विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री का हरियाणा आगमन है 17 तारीख को, और वो बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को देने जा रहे हैं। हमारे जींद का भाग्य खुल गया, क्योंकि जींद को यूज एंड थ्रो की नीति पे पहले विपक्ष अपनाता था। यहाँ रैलियां हमारे यहाँ करता था, भीड़ इकट्ठी यहाँ होती थी और फिर दिया कुछ नहीं। आज बड़ा खुशी का दिन है कि दोनों हाईवे से हमारा जींद जुड़ा हुआ है, और एक तो न केवल हिंदुस्तान, एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। हाइड्रोजन जो ट्रेन है, जो सोनीपत और जिंद के मध्य चलेगी, और जो जीरो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन फ्री होगी वो। और सबसे बड़ी उसमें क्या है उसकी खासियत, वो भाप छोड़ेगी, वो पानी वाला भाप छोड़ेगी, पोल्यूशन फ्री है, और उसका किराया भी रिजनेबल है, लगभग 25-30 रुपए किराया है। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी वो उद्घाटन करेंगे। ऐतिहासिक सिख संग्रहालय, जो आज तक सिख भाइयों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदरणीय सिख गुरुओं ने जो हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी थी, उनके उपलक्ष्य में, उनकी यादगार के रूप में, क्योंकि पहले तो किसी ने देखा नहीं, पहले तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता था हमारे सिख समाज के बारे में। वो एक सिख संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे, और चिकित्सा सुविधाओं का एक नया अध्याय शुरू होगा। वो मेडिकल कॉलेज है, मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा आपको। और दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की सौगात भी, और उनकी रैली में सबसे बड़ी खासियत यह है, इको फ्रेंडली रैली होगी। इसमें पैदल भी लोग आएंगे, क्योंकि उनके नाम से एक जनता में एक भारी जोश भर जाता है। क्योंकि जींद में भी वो, जैसे हरियाणा के हमारे प्रभारी थे, तो जींद से उनका विशेष लगाव रहा है। लाला रामेश्वर जी के यहाँ भी उनका आना जाना था। तो जींद में हमारे जो लोकल हैं हमारे, वो पैदल आएंगे, ई व्हीकल से आएंगे, सीएनजी व्हीकल से आएंगे। पेट्रोल डीजल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा है उसकी बचत के लिए, तो उसी संदर्भ में ये रैली रखी गई है। और उनके नाम से पैदल जत्थे आएंगे, जो हमारे युवा साथी हैं उनके नाम पर आएंगे, और हमारी बहनें हैं वो गीत गाती आएंगी। पूरा जींद एक मैं समझ रहा हूं महापर्व के रूप में 17 तारीख को मनाएगा, दिवाली मनाएगा 17 तारीख को पूरा हरियाणा में। और जींद की जनता, हमारे भाषा हम बोलते हैं भाई, हमने टेढ़ी ठाठा के बाढ़ देखा है, और जींद को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हमारा भाग्य खुल रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, और कनेक्टिविटी जिस तरह से सोनीपत और जींद की बन जाएगी, अन्य जगह की बनेगी। क्योंकि वो जो सोनीपत है वो एजुकेशन हब है, और जींद इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। इससे लाखों हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलेगा, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से उत्साह है और जिस तरह से वो सौगात लेकर आ रहे हैं, हमारे युवा साथियों में बहुत भारी उत्साह है। हमारे युवा साथियों में उत्साह की बात आप कह रहे हैं, लेकिन सर हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के
जो बातें हैं, जो आप कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं वो भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कार्यक्रम में। गुलशाद जी भी हमारे साथ हैं। पहले आगे बढ़ जाओ, मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, पूरी बात मैं जानने की कोशिश भी करूंगा आपसे। गुलशाद जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 17 तारीख को, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है हरियाणा के लिए, जींद के लिए विशेष रूप से, क्योंकि जींद से राजनीतिक पारियां तो सबने शुरू की। राजनीतिक जब घटनाक्रम हुए वो जींद से शुरू करने की बातें तो कही गई, करते भी रहे राजनीतिक लोग, लेकिन जींद को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देना केंद्र सरकार की तरफ से, जो हरियाणा को ये प्राथमिकता दी गई कि हरियाणा से हाइड्रोजन की ट्रेन की शुरुआत हो रही है, तो हरियाणा के लिए तो खुशी की बात है। विपक्ष को, विशेष रूप से कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को सिर्फ इसी बात का क्रेडिट चाहिए कि रेलवे लाइन हमने बिछाई थी। हितेंद्र जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब जी। आज का जो आपका बहस का विषय है, ये जो हमारे यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन का जो आगमन हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। स्वागत है हरियाणा में उनका जी। और ये बता रहे हैं कि भाई हम इसमें इको फ्रेंडली रैली कर रहे हैं। इको फ्रेंडली, अगर इनको इको फ्रेंडली रैली करनी थी तो इको फ्रेंडली रैली की बजाय ये इसको वर्चुअल भी इसका उद्घाटन कर सकते थे, जिससे हमारे हरियाणा का जनता का जो गाड़ी कमाई है, जो कि इस रैली के खर्चे में आएगी, वो उसका बचत हो जाता। अगर मेरे साथी बता रहे थे ना, इको फ्रेंडली रैली है, लोग पैदल आएंगे, बड़ा लोगों के अंदर उत्साह है, ये है वो है, तो इस पैसे का जो हमारा खर्च हो रहा है, हमारा टैक्स पेयर का, हरियाणा का जो पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई, यानी इन्होंने एक तरह से इसमें लुटाई, तो ये चीज जो है ना, ये सही नहीं हो रही है इसमें। बस ये तो मैं कह रहा हूँ इसमें जो नहीं जनाब, सुनिए एक बात। हाँ। इससे हमें हरियाणा को कितने रोजगार मिलेंगे, हाँ। कितनी हमारे यहाँ इससे एक तरह से हमारे रियायती दरों पे हमारा किराया होगा रेलवे का। और दूसरी बात, इससे जो ये जो ट्रेन है, इसका अभी तक मुझे लगता है रामराज जी को ये नहीं पता, ये एक बहुत ही महंगा ईंधन है और इससे जो चलने वाली ट्रेन है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। ये क्या है, ईंधन परिवर्तन का एक सिस्टम है जो कि शुरू से ही चला आ रहा है। पहले आप देखिए, आपने देखा है कि पहले ट्रेन आई थी, वो क्या चलती थी, कोयले से चलती थी, फिर उसके बाद ईंधन परिवर्तन हुआ, डीजल से चलने लगी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन आई, और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन जो ट्रेन है उसमें भी कोई पोल्यूशन नहीं होता। अभी मेरे साथी उसका बेनिफिट ले रहे थे कि पोल्यूशन फ्री है, तो पोल्यूशन फ्री तो वो भी और सस्ता भी पड़ता है वो। तो ये जो ले रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं इससे अच्छा तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारा खर्च भी हो रहा है हरियाणा का, तो हमें विशेष आर्थिक पैकेज दे। दूसरा, हमारा SYL का इतना एक तरह से पुराना मुद्दा है, मैं चाहता हूं कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी उसको भी हल करें, क्योंकि उन्होंने भी राजस्थान हरियाणा का जो मुद्दा था 1994 के बीच में एक जल समझौता हुआ था, उसमें आज उन्होंने अपने नायब सैनी जी को एक फोन किया और CR पाटिल के यहाँ उन्होंने साइन कर दिए जाकर के। तो ये जो है सरकार जो है एक डम्मी मुख्यमंत्री बना रखा है। आप लोग देखिए, चैनत जो जल का जो झगड़ा चल रहा था पानी का, उसके मसले को हल करने के लिए कौन आया है, मनोहर लाल खट्टर, यानी नायब सैनी एक रबर स्टैंप है। नायब सैनी नोट है CM ऑफ हरियाणा। वो केवल क्या करता है, वो सिर्फ एक तरह से डमी के रूप में बिठा, इस पर चर्चा हरियाणा न्यूज कर चुका है, 5 बजे इस पर चर्चा हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता अनावश्यक रूप से इस मुद्दे पर बोलना चाहिए आपको। एक मुख्यमंत्री की अगर कोई अस्तित्व नहीं बचा है तो रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, भाजपा का रामराजी शर्मा जी, इस तरह से ठीक नहीं है। भाजपा के सर्टिफाइड डोम को चुप कीजिए आप, पहले मेरी बात सुनिए सर। इस भाजपा के सर्टिफाइड डोम को बंद कीजिए। ये भाजपा का सर्टिफाइड डोम, यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रतापी मुख्यमंत्री, अरे आप लोग देखिए, रामदास अठावले के सामने खुद एडमिट किया उन्होंने कि मैं एक चपरासी का वो नहीं कर सकता। गुलशाद जी, मुख्यमंत्री को बनाने से बढ़िया गुलशाद जी, खुद संभालने। गुलशाद जी, मुझे नहीं लगता अनावश्यक रूप से जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं वो ठीक है। आपने अपना ओपनिंग कमेंट जो रखा, तब मैं उस बात से थोड़ा समझ सकता हूँ कि हाँ, जो बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जो आपकी डिमांड्स है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से डिमांड्स हो सकती हैं, लेकिन कम से कम मुद्दे पर रहकर के बात कीजिए, कम से कम मुद्दे पर रहकर के बात कीजिए। गुलशाद जी, मुद्दे पर रहकर के बात गौतम जी ने इस रैली ऐसा नहीं है सफेदों के जी,
दादा गौतम जो सफेदों के एमएलए हैं, उन्होंने भाजपाइयों से अपील की है, भाई हमारी इज्जत बचा दो। मैं भी वीडियो दिखा देता हूँ। यानी इनका इतना एक तरह से हाल हो गया है कि अपनी रैली के लिए इनको लोगों के सामने अपनी इज्जत की दुहाई ठीक है। देनी पड़ रही है। ठीक है। ये भाजपा का जनाधार है। ठीक। ये आज इनका आज का सिस्टम है। ठीक ये है। खत्म हो चुका ओंकार है जी। जनता के अंदर। ओंकार जी। जनता इनके कपड़े फाड़ने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। ओंकार जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है भी, बताया भी जा रहा है, और एक इको फ्रेंडली बड़ी रैली करने का भी जो कार्यक्रम वो रखा गया बीजेपी की तरफ से, किस तरह से देख रहे हैं इसको? सिकंदर जी, सबसे पहले तो मेरी बेनती है कि डिबेट को डिबेट ही बनाए, मच्छी मार्केट ना बनाए। कभी पढ़े लिखे बैठे अपनी अपनी बारी पे बोले, दूसरे की बारी में बोल के इंटरफियरेंस जरूरी नहीं है उसमें। देखिए, भाजपा एक कीमत मैनेजमेंट पार्टी है। ये आज का ही हम वर्षों से देख रहे हैं, 12 वर्ष से देख रहे हैं। ये प्रत्येक चीज की कीमत बना देते हैं। 1853 में पहली ट्रेन बम्बई से पुणे तक चली, उसमें बाप का इंजन था। बाप के इंजन के बाद 1950 में डीजल का इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, फिर हाइब्रिड ट्रेन आई, फिर आपको याद होगा शान पंजाब आई। शान पंजाब जैसी हाई स्पीड ट्रेन भी आई। क्या किसी प्रधानमंत्री ने किसी ट्रेन का उद्घाटन किया मोदी जी से पहले? ये विचार करने वाली बात। जो विशेष तौर पर हाइड्रोजन ट्रेन, इसका एक कीमत बना दिया गया, क्योंकि चंदा चोरी जो हुआ था ना, उस मामले को दबाना है। दूसरा, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, सोनम वांगचुक आज 18 दिन हो गया भूख हड़ताल पे बैठे हैं और बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है वो। ये उस चीज को, उस मुद्दे को दबाना है। भाजपा की हमेशा पॉलिसी रही है, एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, हमें यह बताया जाए इस प्रोजेक्ट की लागत क्या है और इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है। देखिए, हम विकासशील देश है, हम विकसित देश नहीं है। हम अननेसेसरी बर्डन अपने सिर पर नहीं डालना चाहते। और आज अनेक तकनीक उपलब्ध है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारे पास उपलब्ध है और इलेक्ट्रिक पैदा करने के सोलर पैनल भी उपलब्ध है। बहुत से तरीके हैं और उसमें भी पोल्यूशन नहीं होता। हाइड्रोजन ट्रेन महंगे देशों की कारखानी है। सबसे पहले जर्मनी में 2018 में आ गई थी, उसके बाद जापान ने, कनाडा ने, इन सब ने विकसित कर ली। ठीक है, हमने विकसित कर ली, अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जनता को पता लगनी चाहिए। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं चाहिए। हमारे को हरियाणा 3 तरफ से, हरियाणा ने दिल्ली को कवर किया हुआ है। एक छोटा सा प्रदेश है जो मात्र 250 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। हमारे को इंडस्ट्रियल हब बना दो। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कहते हैं हम 1 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार में जाते हैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, बंगाल जाते हैं वहाँ देते हैं। भाई, हमारी तो रिक्वेस्ट है, हरियाणा में तो आपको 3 बार लगातार एमपी भी दिए, सरकार भी दिए, तो आप हरियाणा को इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं बनाते? एक औद्योगिक पैकेज और एक आर्थिक पैकेज 50-60 हजार करोड़ का दे दो, ज्यादा चाहिए भी नहीं मेरे को। हमारा प्रदेश खुशहाल हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को नौकरी मिलने की संभावना हो जाएगी। आज हमारे पीएचडी और एमटेक किए हुए युवा मजबूर है, हताशा, परेशान है, दुखी है और वो बेरोजगार है। बेरोजगारी की चपेट में आने से कहीं ना कहीं वो नशे की चपेट में भी जा रहे हैं और अपराध की चपेट में भी जा रहे हैं। हमारे को हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत तो है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन के बगैर भूखे नहीं मर जाएंगे, हमारी सांसें चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ रनिंग है। या तो ना हमारे पास कोई सोर्स ही ना हो, एक हाइड्रोजन ट्रेन ही रहती हो। और फिर मैंने बार बार बोला कि मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि विदेश की यात्रा रोक देनी चाहिए और डीजल व पेट्रोल की खपत कम करनी चाहिए। आज इनकी समझ में आया और अभी तो परसों सारी पोल खुल जाएगी, कितनी गाड़ियां जा रही है। आज इस इवेंट को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री मोदी को बोलना ही पड़ा। हमारे बोलने का कुछ तो फायदा हुआ, उनको बोलना पड़ा कि हम इको फ्रेंडली रैली करेंगे। भाई, इको फ्रेंडली करोगे, आपने 30 सितंबर तक जनता के लिए रोक लगा रखी, आपको मालूम है चंद्र जी? बिल्कुल, सरकार ने 30 सितंबर तक रोक लगा रखी है कि कोई भी धरना, प्रदर्शन, रैली करने के लिए सरकार की परमिशन ली जाएगी। अब सरकार रैली कर रही है, किसकी परमिशन ली जाएगी? इनकी अपनी। ये जो मर्जी करे, इनके लिए सब अलाउड है। एक गरीब आदमी अपनी जायज मांगों के लिए अगर प्रदर्शन करना चाहे तो उसको जरूरत है परमिशन की, और परमिशन कौन देगा? सरकार।
धरना गांधी किसके खिलाफ होगा? सरकार के, क्यों देंगे परमिशन? ये सिर्फ घोषणेबाजी है, ड्रामेबाजी है, और मैं कहता हूँ हरियाणा के पैसों की बर्बादी है। आप अगर हाइड्रोजन ट्रेन चलाना चाहते हो, और अभी पहले भी तो आज के दिन में देखिए तकनीक सतत विकास होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा विकसित होती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। किसी समय में टेलीफोन थे, आज मोबाइल है, अब घड़ी में भी मोबाइल आ गया, हर तरीके से फोन आ गया। किसी समय डीजल ट्रेन सबसे बढ़िया ट्रेन थी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड आ गई, बहुत बढ़िया थी। शान पंजाब आई, आपको पता था शान पंजाब को देखने के लिए लोग जाते थे। क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया? और क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने वेले हैं कि पहले वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करते रहे? अरे भाई किसी और मंत्री की भी जिम्मेवारी लगा दो। रेलवे मिनिस्टर क्या घास काटने के लिए रखा हुआ? ये रेल की उपलब्धि हो रही है, रेलवे मिनिस्टर आके कर देगा। आप और समस्याएं देख लो, सोनम वांगचुक बैठा हुआ धरने, तो उसको उठाने की कोशिश करो। कल को अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी व्यक्ति की शहादत हो जाती है, तो भी तो भागेंगे ये। और चानोट गांव को देख लिया, मैं एक चीज प्लस मानता हूँ, इस रेल के पीछे एक उपलब्धि हम अपनी मानते हैं कि रेल के चक्कर में पानी जरूर मिल गया चानोट गांव वालों को। अगर ये रेल का उद्घाटन ना होता तो ऐसे ढीठ लोग हैं, ये 100 जितने भी खाते हैं, 100 प्याज भी खाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, काम भी करते हैं। वही हाल हुआ, इन्होंने चानोट गांव को टी कनेक्शन दिया। अब ये जो रामराजी शर्मा जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, टी पंचर नहीं करनी चाहिए, फ्लो कम हो जाता है। अब इनसे पूछना कि आज टी कनेक्शन हो गया, उनके मंजूरी होगी, मनोहर लाल खट्टर जी ने मंजूरी की, आज बता दो क्या पंचर होने से नुकसान होगा, फायदा होगा? अब ये फायदे दिलाना शुरू कर दिए। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है सर। वहाँ पे कोई परमानेंट पानी नहीं मिल रहा उस टी से। अभी भी जो सहमति बनी है वो बीच का रास्ता निकाला गया। मैं उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, आपने उसको लिंक किया है पीएम मोदी के कार्यक्रम से, वो एक अलग बात है। इस रेल उद्घाटन की एक उपलब्धि मिली कि चानोट गांव का धरना समाप्त हो गया और चानोट गांव को टी कनेक्शन। ठीक है जादौन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ठीक है, रामराजी शर्मा जी मैं आऊंगा सर आपके पास, आपसे मुझे और भी कई सवाल पूछने हैं, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए। जादौन साहब किस तरह से देख रहे हैं? पीएम मोदी आ रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है, निसंदेह हरियाणा के लिए एक बड़ा मौका है, ऐतिहासिक पल है जब हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो रही है जींद से। जींद को चुना गया है इसके लिए विशेष रूप से। सोनीपत तो क्योंकि दिल्ली के साथ सटा हुआ है ही, लेकिन जींद का राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा है, अब उससे कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एसवाईएल का पानी देने की मांग की जा रही है। कोई ये कह रहा है कि जी जो जींद और सोनीपत के बीच रेलवे लाइन बिछाई वो तो हमने बिछाई, उसको भी कह के जाएं, उसका भी क्रेडिट कांग्रेस को देकर के जाएं। इस तरह की भी बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उद्योग का भी कोई घोषणा हो, उद्योग का भी ऐलान हो। ठीक है, डिमांड्स अपनी अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? अब वो ऐसा है कि अगर लाइन उन्होंने पहले बिछाई थी तो वो तो रिकॉर्ड में मौजूद होगा जी, कि कब काम शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। लेकिन सवाल ये, अब वो लाइन तो बिछा दी होगी इन्होंने, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन तो ये चला रहे हैं ना, कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का भी पहले का प्लान था जी, तो ये बताना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अपेक्षाएं तो होती है, भाई प्राइम मिनिस्टर है तो हरियाणा को दे कुछ ज्यादा से ज्यादा, बेरोजगारी कम हो, रोजगार के अवसर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए। हालांकि काम तो चल ही रहा है। सर आपकी आवाज रिपीट होकर के आ रही है, आपके आसपास कोई या तो हैंडसेट कोई चालू है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है जी। ये उधर ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इधर नहीं है। जी जी, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं अब चेक करवा लेता हूँ। जी जी, जादौन साहब आप कंटिन्यू रखिए। तो वो ऐसा है कि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत सारे कार्यक्रम और वीडियो सिस्टम से हो जाते हैं, मन की बात का भी वो संदेश दे देते हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेन का उद्घाटन भी जो है वर्चुअली हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये पंजाब में जो चुनाव है करीब में, और जींद भी उधर बॉर्डर लगती रहती है पंजाब से, पंजाब में भी शायद उस दिन कार्यक्रम है, पंजाब के भी कार्यक्रम है, यहाँ पंजाब भी जाने का है, और वो पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते ही ये आउट किया गया था जी। ये सब राजनीतिक उद्देश्य इसमें छुपा हुआ है। तो फिर बस उनको फिर कोई कंजूसी नहीं दिखाई देती पैसा वैसा बचाने का। पहले तो जो है वो मध्य पूर्व का, पश्चिम एशिया का संकट आ गया तो कुछ लोग साइकिलों पे चल लिए 2-4 दिन, तो सुखना लेक चले गए दिखाने के लिए, फिर पैदल चल लिए, और फिर रैली हो रही है इतनी बड़ी, उसमें जा रहे हैं। फिर उसमें भी ये है कि आसपास से पैदल जाएंगे, तो चलिए आसपास में तो चले ही जाएंगे, गाँव वाले
ग्रामवासी तो पैदल चलने के आदी होते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई दिखावा नहीं करना, वो तो असली में ही जाएंगे पैदल। तो ये सब है, ये राजनीतिक उद्देश्य छुपा हुआ है, क्योंकि पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ा चुनाव की तैयारी है, लगातार मुख्यमंत्री जी इसमें लगे हुए हैं, लगातार कवायद चल रही है, वो जाते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, आते हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, और वो वहाँ वादा भी कर रहे हैं कि पंजाब को बिल्कुल बहुत उन्नत बना देंगे, असली जो है विकसित पंजाब बना देंगे, पर सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आनी चाहिए। तो हो सकता है कि इस एक्सरसाइज में जो है ये इससे कुछ बड़ा इजाफा होने जा रहा हो, कोई बड़ा कदम इसको देखा जा सकता है, इसका मैसेज भी जाएगा। लेकिन हरियाणा के लिए तो फायदा ही है ना सर, चाहे पंजाब के चुनाव के मद्देनजर ये हो रहा हो, हालांकि पंजाब में उसका कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हरियाणा को तो फायदा मिल ही रहा है। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी, 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में जींद से अगर कोई सोनीपत पहुंच रहा है तो उसके लिए किराया भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और पर्यावरण प्रदूषण की दिशा में जिस तरह से तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने की दिशा में, उसमें एक ये है ही नहीं। हम तो अल्टरनेटिव बता रहे हैं ना जी, हम ये कब कह रहे हैं कि फायदा नहीं हो रहा हाँ। हरियाणा को। वो जो ये कह रहे हैं ना कि एशिया की सबसे लंबी नहीं है, ये एशिया की सबसे पहली ट्रेन है हाइड्रोजन। पहले नहीं चल रही थी कि वो उससे लंबी हो गई हो कोई पहले, एशिया में पहली ट्रेन चल रही है। हम तो अल्टरनेटिव बता रहे हैं कि ये वर्चुअल रिमोट से भी हो सकता था इनॉग्रेशन, बिल्कुल। तो हम तो वो बता रहे हैं, हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि हरियाणा को घाटा नहीं हो रहा या हरियाणा को फायदा नहीं हो रहा, हरियाणा को तो फायदा हो ही रहा है। हरियाणा का इतिहास में एक नाम और दर्ज हो रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहली कहाँ चलाई गई, वो जनरल नॉलेज की पुस्तकों में भी जो है दर्ज हो जाएगा, बिल्कुल, कि सबसे पहले जो है हरियाणा में चलाई गई और जींद सोनीपत के बीच में चलाई गई। लेकिन विपक्ष अपना कह रहा है कि भाई हमने पटरियां बिछाई थी तो बिछाई होंगी, उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा बाकायदा अगर बिछाई हो तो, बिल्कुल, नहीं तो वो गलत कहेंगे तो वो उसका सामने आ जाएगी, गलत तो कह नहीं सकते। अगर वो ऐसे मौके पर ही अगर कह रहे हैं, वो दावा करते हुए कह रहे हैं कि हमने ये पटरी बिछाई थी, तो पटरियां तो आपने भी बीजेपी की जो ये कांग्रेस की पहले भी सरकारें रही है, यूपीए की सरकार रही है, तो पटरियां तो कई बिछा दी होंगी, वो तो कोई बात नहीं है। अब ये जो पहला नया काम होने जा रहा है वो हाइड्रोजन ट्रेन का, और देखते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी क्या रहती है। कोई कई आशंका है कि ज्यादा महंगी होगी, क्या होगी, सस्ती होगी, लेकिन पॉल्यूशन फ्री है, इस बात की बड़ी गारंटी है कि वो कोई धुआं नहीं छोड़ेगी, कोई गैस नहीं छोड़ेगी, सिर्फ पानी की जो वाष्प होती है, भाप होती है, वो छोड़ेगी, जो हवा से ऑक्सीजन लेगी और हाइड्रोजन उसमें स्टोर रहेगी। तो वो इस तरह से चलाया जाएगा, किराया भी कम होगा। जो आप कह रहे हो कोई 25-26 रुपए ये किराया, बिल्कुल 5 रुपए पहले स्टेशन के लिए, सिर्फ 5 रुपए तक है किराया, और 25 रुपए मैक्सिमम। करीब 99 किलोमीटर का करीब वो है फासला जी, दोनों के बीच में, सोनीपत और जींद के बीच में जी। तो फायदा है, लोगों को फायदा मिलेगा, और कोई 2600 लोग बैठ सकते हैं उसका ट्रेन में, 2500 से ज्यादा जी, तो बड़ा फायदा है वैसे तो। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर ये चुनाव का उद्देश्य इसमें नहीं छुपा होता तो प्रधानमंत्री जी वहीं से कर देते, दिल्ली से बैठे बैठे उद्घाटन कर देते, कर सकते थे, ये विकल्प है। बिल्कुल, अनेकों बार इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं जो वर्चुअली उद्घाटन हुए हैं, कई ऐसे ही हाईटेक जो बनाए गए रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन, उनके भी ऑनलाइन हुए हैं, यहाँ से भी कई ऑनलाइन कार्यक्रम रहने वाले हैं, जींद से भी, लेकिन जींद को चुना गया है, उसके पीछे राजनीतिक कारण समझे जा रहे हैं। ठीक है रामराजी शर्मा जी, लेकिन सवाल ये है, पिछले महीने ही एक लेटर जारी किया गया था सरकार की तरफ से, हालांकि उसके बीच में भी कई कार्यक्रम हुए, लेकिन जो पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब आपने सितंबर 2026 तक किसी भी रैली, रोड शो, जुलूस और किसी भी सार्वजनिक आयोजन को अनुमति न देने के लिए कहा था कि भाई कोई कार्यक्रम नहीं होंगे इस तरह के, तो फिर ये कार्यक्रम इतने जोरों शोरों से कैसे? देखो, मैं बताना चाह रहा हूं आपको जी, ये सरकारी कार्यक्रम है और भारत सरकार का कार्यक्रम है। नहीं, जो हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, रेलवे डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है ये, हाँ। और ये हरियाणा के फेवर में है, हरियाणा को सौगात मिलने जा रही है। और इसमें जो सबसे वो क्यों एडवाइजरी जारी की थी, जो आपकी बात पर मैं आ जाता हूँ, वो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। ठीक, एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस, सलाह, वो एडवाइजरी जारी करी थी। और उससे क्या है कि भाई हमारे तेल की खपत ज्यादा ना हो, हमारा तेल पेट्रोल डीजल बचाने के लिए। और ये इको फ्रेंडली रैली है, आपने पता है, ये इसमें क्या है, जीरो पोल्यूशन है, इसमें ई व्हीकल
और पैदल जत्था आएगा हमारे युवा साथियों का, हमारी बहनें पैदल आएंगी, ये नजदीक से हैं, क्योंकि उनके नाम का तो एक हमारे युवाओं में जोश आ जाता है, हमारी बहनों में जोश आ जाता है, हमारे यहाँ छत्ती बरादरी में जोश आ जाता है मोदी जी के नाम का। और मोदी जी का यहाँ से विशेष लगाव रहा है। मैंने आपको बताया ये सीएनजी व्हीकल और ये बैटरी से चलने वाले ई व्हीकल्स, जिसमें ई रिक्शा है, ये इको सिस्टम है, जो अभी गाड़ियां चल रही हैं ई व्हीकल हैं, तो इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ लोग पैदल आएंगे और इसमें जो नजदीक के हैं वही लोग आएंगे। और ये जिस तरह से हमारे ये भाई कह रहा था, इन्होंने पटड़ी बिछाई। अरे 50-55 साल में तुमने एक पटड़ी बिछाई है? क्यों नहीं यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैब बनाया? किसने रोका था? तुमने क्यों नहीं IMT बनाई, यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई? लट तो बचाओ हमारे जींद वाले, भीड़ इकट्ठी करो जींद में और फिर राज बना के अपने घर में चले जाओ। अरे तुमने रोहतक लाखन माजरा लास्ट है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहूंगा लाखन माजरा लास्ट है, वहां तक तो तुमने रोड बना दिया, उससे आगे पौड़ी गांव है, पौड़ी शुरू हो जाता है, वहां पे तुमने गड्ढे करके छोड़ दिए। क्यों भाई? वहां तुमने गुहाना से आगे जींद गुहाना रोड पे जहां तक सोनीपत था, पुराना रोहतक जिसको बोलते हैं, वहां तक तो तुमने रोड बना दिया, आगे गड्ढे खोद दिए। क्यों भाई? जींद के नंबर 2 के नागरिक हैं क्या? जींद वाले इस हरियाणा में नहीं बसते क्या? जींद वाले को बांग्लादेशी हैं क्या? और फिर कहो आपका एक्स CM कहता था मैं जींद का बन जाऊं। अरे जींद का बन जान मारे तो यू है दिया भाई आपको इस बात के लिए पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो। रामराजी शर्मा जी, उलझुल बातें करते हो, उलझुल फैसले लेते हो। रामराजी शर्मा जी, रूपी जनता, रामराजी शर्मा जी, एक सेकंड मेरी बात सुनो जी। भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छोटी सरकार हमारी बनी और विश्व के सबसे लोकप्रिय। ठीक है सर, आपकी सरकारें बन रही हैं, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, ठीक है रामराजी शर्मा जी, लेकिन सवाल ये है ना, आपने जो कहा था आपसे कुछ देर पहले, जब पहली बार मैं आपके पास आया, तब आपने कहा था कि रोजगार मिलेगा, बहुत कुछ बातें कही थी आपने, तो बता दीजिए थोड़ा सा कैसे क्या प्लान है? हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगी उससे कैसे जींद के युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे सोनीपत के लोगों को काम मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या कोई इसके साथ में कोई उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं आप लोग? मैं वही बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं को और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने के लिए 10 IMT की घोषणा करी थी। उसमें हमारा जींद भी शामिल है। और फिर क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा होता है कनेक्टिविटी, हमारी कनेक्टिविटी जब सोनीपत है, सोनीपत एजुकेशन लैब है और जींद इंडस्ट्रियल लैब बनने जा रहा है, तो हमारे लाखों हमारे भाइयों को वैसे रोजगार मिल जाएगा। जब एक IMT बनेगी, एक माहौल बन रहा है, और फिर ये हाइड्रोजन जो ये है ट्रेन है, इसका कारखाना भी यहीं लगेगा, यही बनाया करेगी। ये स्वदेशी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हमारे जींद का तो भाग्य खुल गया। अब इनके कांग्रेस वालों का, इन वालों के, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मोदी जी का नाम लेते इनका पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। अरे मेरे भाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, हमारे हरियाणा में आ रहे हैं, तो हमने तो स्वागत करना चाहिए, बोलना चाहिए भाई बहुत खुशी की बात है, हमारे जींद में आ रहे हैं, हमारे हरियाणा में आ रहे हैं, अरे बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, आपने तो खुश होना चाहिए। इनका तो पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। अच्छा, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के प्रदेश के मुखिया हैं, छत्ती बरादरी के लाडले हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, जिस तरह से वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, इन्हीं का जो ये अभी ये इरशाद अली, क्या नाम है इसका, कांग्रेस का प्रवक्ता, इन्हीं का गुलशाद जी, गुलशाद जी, सरकारी बांड बिठा रखा है। गुलशाद जी, आप कांग्रेस के भांड हैं? गुलशाद जी, कांग्रेस के भांड है क्या आप? नहीं, ये बात नहीं तो ठीक है सर, जो उनका तरीका है वो अपने तरीके से कहेंगे, वो आपके तरीके से थोड़े कहेंगे। आप विरोध करते हैं, आपने विरोध में फायदा क्या है, रोजगार क्या मिलेंगे? गुलशाद जी, आप अगर नहीं, देखिए शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी आपको, आप जो मर्जी कहिए, सही तरीके से कहिए। मेरी चर्चा का ये मेरा रूल है, अगर कोई भी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, वो अपने तरीके से जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे, किसको लगता है अच्छा? आपको बीजेपी की बात अच्छी लगेगी और बीजेपी को कांग्रेस की बात क्यों अच्छी लगेगी? अगर आपको एक, ठीक है सर, वो उनका तरीका है, उसको मैं नहीं बदल सकता।
काम उनका की तरीका बात अपने कराइए, तरीके से सरकार बात की बात रखेंगे, वो कराइए, जो डिबेट आपका पे आइए। तरीका है वो आप अपने तरीके से रखेंगे, लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं, इस तरह से नहीं। रामराजी शर्मा जी अपनी जल्दी से आप बात पूरी कीजिए। ऐसा मैं इनको ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। मैं इनको बताना अरे बात- महेंद्र नायर सैनी को आप डॉक्टर बोल रहे हो, मैं उस आप बात- डॉक्टर बोल रहे हो, सर, डॉक्टर उनको भारत उपाधि मिली है, तो उसमें क्या किसके दिक्कत डॉक्टर है? है वो? गुलशाद जी, MBBS डॉक्टर है, झूठ बोल रहे हो आप बैठ के गुलशाद जी, और जितेंद्र जी, ऐसा बात सुनने की गुलशाद जी, जितेंद्र जी आप सुन रहे हो, बात डॉक्टर करने की जरूरत नहीं है। गुलशाद जी, सैनी किस वजह से डॉक्टर है ये बताइए आप। गुलशाद जी आप प्रवक्ता हैं, जितेंद्र उनको जी, भारत उपाधि मिली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, इसलिए वो डॉक्टर बोल रहे हैं। जरूरत नहीं है। ज्यादा किसने- बोलने की किसने जरूरत दी है नहीं सर उसको? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मिली है सर, भारत उपाधि मिली है उनको, तो वो बोल कब मिली है सकते सर? हैं, कौन सी बड़ी बात है? कब मिली है सर? सुनने की हिम्मत रख ले, सुनने की हिम्मत रख ले। अगर ज्यादा उनकी बोलने की अगर जरूरत उनकी नहीं है। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे आप तो वो सर्च BA करेंगे। है। आप अगर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे गुलशाद जी, गुलशाद जी, गुलशाद जी, मैं रिक्वेस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से किया उन्होंने, गुलशाद जी, जनरल भी किए। गुलशाद जी, गुलशाद जी, बेवजह की बातों पर, बेवजह की बातों पर इस तरह से डिस्टर्बेंस। अरे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का नहीं पता, गुलशाद जी, इसकी डिग्री का नहीं पता, समृद्धि गुलशाद ईरानी की जी, डिग्री का नहीं पता, और डॉक्टर गुलशाद जी, बेवजह की बातें बोलने कैसे से डॉक्टर फायदा हो होने वाला है नहीं। क्या कहते हैं आपका MLA सेतिया जी क्या कहता डॉक्टर नायर, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, अगर मैं उनको इंटरप्ट कर रहा हूं तो आपको भी कर रहा हूं, आपको भी समझनी चाहिए ये बात। रामराजी शर्मा जी, आपको भी समझनी चाहिए ये बात। अगर बेवजह की बात पर मैं उनको रोक रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की बातें करेंगे। मैं इस तरह की आप अपनी बात पूरी करने के लिए मैंने कहा है, आप अपनी जल्दी से अपनी पूरी बात कीजिए। मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उनसे भी बात लेनी ये है। बीच में बोल रहे हैं, लेकिन ये लेकिन क्योंकि बीच में क्योंकि बोल रहे हैं। सवाल पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, सरकार ने जो ऐलान किया उसको लेकर के मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मेरे को जाने दीजिए। ऐसा है इन्हीं का MLA सेतिया कहता भाई अरे रामराजी शर्मा जी, आपको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? रामराजी शर्मा जी, मैं कांग्रेस की गुटबाजी पर बात नहीं कर रहा हूँ, न कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रमों पर बात कर रहा हूँ, मैं पीएम मोदी के कार्यक्रम पे बात कर रहा हूँ। मान लिया इनका MLA तारीफ कर रहा है। रामराजी शर्मा जी, आपके यहाँ एमएलए क्या बोलते हैं? आपके यहाँ नेता मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाते, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का रामराजी शर्मा जी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बीजेपी के नेता नहीं जाते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। अरे बावल का और ना ही कांग्रेस के लिए पूछ रहा हूँ। गुलशाद जी, मंत्री शिवराज चौहान के गुलशाद जी, कार्यक्रम में नहीं गया। गुलशाद जी, क्या उखाड़ लिया गुलशाद उन्होंने? जी, क्या बकवास करते हैं 24 गुलशाद जी, घंटे? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिएगा, म्यूट करना पड़े आपको। रामराजी शर्मा जी, जो आपसे पूछा गया बेशक कर दो सर, इनको भी चुप कीजिए, बिना मतलब की बातें करते हैं। गुलशाद जी, मुद्दे पे बात कीजिए आप। गुलशाद जी, आप भी मुद्दे पर रहिएगा और थोड़ा सुनिएगा पहले। रामराजी शर्मा जी, बिना किसी कटाक्ष के एक दूसरे पर जो आपसे पूछा गया उस पर अपनी जल्दी से बात रखिएगा। क्या जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 2 मांगे रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मांग उन्होंने की है और सरकारी उद्योग की घोषणा करवाने की बात उन्होंने की है, क्या पीएम मोदी ये 2 घोषणाएं करेंगे? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं। हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है हमारे को कोई बड़ी सौगात वो जींद में देके जाएंगी, क्योंकि जींद से उनका गहरा लगाव रहा है। जींद में वो काफी बार आए हैं और लाला रामेश्वर जी होते थे, भगवान ठीक है सर, किसके घर जाते थे, किसके नहीं जाते थे, मुझे वो डेटा नहीं चाहिए। काफी लोगों को जानते हैं। हाँ। तो जींद को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और हमारे लिए गौरव का दिन है, गौरव का पल है। 17 तारीख को दिवाली के रूप में मनाएंगे जींद वाले, और पूरे हरियाणा में दिवाली की तरह, महापर्व की तरह मनाया जाएगा 17 तारीख को। ठीक है गुलशाद जी, ऐतिहासिक दिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन अगर चल रही है, देश में पहली बार चल रही है, बल्कि विश्व की बड़ी सबसे लंबी ट्रेन इसको बताया जा रहा है, एशिया की पहली बताया जा रहा है, तो एक ऐतिहासिक दिन तो ये है। लेकिन इस पर जिस तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, SYL के पानी की मांग की जा रही है, यहाँ पर कैसे ये इस तरह की मांग कोई लिंक नजर आता है इस बात को लेकर के कि ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है और उस दौरान SYL के पानी पर यहाँ पर बात हो? गुलशाद जी, रामराजी शर्मा जी, आप बोल चुके हैं ना सर। रामराजी शर्मा जी, बांड को चुप करो, बांड को चुप करो, मैं बांड ऐसे नहीं बोलता इसको। गुलशाद जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, गुलशाद जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी ये बात। मैं उनको रोक रहा हूँ। मेरे नंबर पे क्यों बोल रहा है ये बताइए। गुलशाद जी, मैं उनको बोल रहा हूँ ना, ये काम मेरा है, ये काम आपका नहीं है किसी के बारे में इस तरह से बोलने का। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हितेंद्र जी, अब मेरे साथी प्रवक्ता रामराज शर्मा जी बता रहे थे कि भाई हमने जींद के लिए ये किया, वो किया, जींद के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सोनीपत और रोहतक ये NCR क्षेत्र में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इनका पैकेज, इनका जो बजट है वो एकदम से अलग होता है।
एक जबकि जो जींद है वो एक अलग क्षेत्र है। दूसरी बात, ये कह रहे थे भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो सुन लीजिए आप, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से क्या कहते हैं इसको, ये फरीदाबाद, ये सारी मेट्रो किसने शुरू की? कांग्रेस ने शुरू की। दूसरी बात, जितनी भी लाइनें आज तक हरियाणा के अंदर बिछाई गई हैं वो सब कांग्रेस ने बिछाई हैं, इन्होंने बिछाई। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, रैपिड ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच में चल चुकी है, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। और हमारे जो डम्मी मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, आज तक हमारी करनाल से रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, आप थोड़ी देर शांति से बैठिए, थोड़ी देर शांति से बैठिए। रामराजी चौकीदार चोर है, रामराजी शर्मा जी, चंदा खाने वाला, शांत हो जाओ, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। रामराजी राम मंदिर का चंदा खा गए तुम लोग। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपत राय, अभिषेक मिश्रा, रामराजी शर्मा जी, शांत हो जाइए। रामराजी शर्मा जी, थोड़ी देर शांति से आप बैठिएगा। बकवास कर रहे हो आप लोग। रामराजी शर्मा जी, थोड़ी देर शांति से बैठिए। गुलशाद जी, फिर से आप इसी तरह के साथ में भी दगाबाजी की आप लोगों ने। गुलशाद जी, आप गली के गुंडे हैं क्या? चौकीदारी चोर। गुलशाद जी, आप गली के गुंडे हैं क्या? ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? मतलब मैं आपको कितनी बार टोक चुका हूं कि थोड़ा मर्यादा में रह करके बात करिएगा। ये क्या, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई गली में लड़ाई हो रही है क्या आपकी? आप इनको बीच में, हमारे बीच तो मैं उनको रोक रहा हूँ ना सर, क्या बार बार मैं उनको रोक रहा हूँ। नहीं रोकना तो उसे बोल, मैं रोक रहा हूँ, समझते ही नहीं। आप भी तो बोल रहे हैं उनके बीच में। अच्छी भाषा नहीं समझते वो, तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जब आपको यूपी की कोई बात होती है तो आप मुख्यमंत्री योगी को भी वहां पर गालियां देते हैं। यहाँ पर हरियाणा में बैठ करके आप उनकी तारीफ बेशक कर सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। देखिए उन्होंने कोई काम, अगर उन्होंने रैपिड ट्रेन हमारे से पहले शुरू की है तो उसके लिए उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर। हाँ तो ठीक है, जो काम करता है वो काम करने वाले को, हर एक आदमी को हम क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, इसमें जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं ये सिर्फ एक ईंधन परिवर्तन है, ना कि कोई अचीवमेंट है। हमारे टाइम में सीएनजी आई, पीएनजी आई, शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर सीएनजी लागू की। तो ये चीजें एक ईंधन परिवर्तन समय के हिसाब से ये एक सतत विकास है और लगातार इसमें चीजें चेंज होती रहती हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन, और ये कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी है। अरे जापान में, चाइना में बहुत सालों पहले चल गई है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? जापान भी तो यहीं पर है। तो ये क्या, इनको ये नहीं पता एशिया है कहाँ पर? आप तो एनसीआर से बाहर कर रहे हैं, जींद भी एनसीआर में है। आप तो जींद को भी एनसीआर से बाहर कर रहे हैं ना, सिर्फ रोहतक सोनीपत तक एनसीआर को सीमित कर दिया आपने। तो दिल्ली के पास में जो क्षेत्र है उनका पैकेज, उनका बजट अलग होता है और बड़ी परियोजनाएं आप लोग देखते हैं उसके आसपास ही ज्यादा परियोजनाएं आती हैं। अब जींद में आ रही है तो मैं ये कह रहा था, आपको उससे क्यों परेशानी हो रही है जो जींद में आ रही है? नहीं, परियोजना क्या आ रही है जनाब? ईंधन उसमें सिर्फ डीजल, उसकी जगह डीजल की जगह वो डाल देंगे, इसमें परियोजना क्या आ रही है बताइए? आपको नहीं लगता कि ये कोई उपलब्धि है भारत के लिए, कोई देश के लिए कोई उपलब्धि है? ऐसा आपको नहीं लगता? इट इज नॉट ए बिग अचीवमेंट यार, ये क्या है बताओ? इतना बड़ा कोई मसला है इसमें, क्या है बताओ? कोई बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं इसमें, ईंधन परिवर्तन है और समय के हिसाब से होते रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है रामराजी और गुलशाद जी, आप ठीक है ना सर? सारा टाइम आपका ही थोड़ा ही है। ओंकार जी, जिस तरह से आपके नेता भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि दिखावा है सिर्फ और सिर्फ, ये दिखावा जो है वो मोदी जी करने के लिए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएगा और दे करके कुछ नहीं जाएंगे मोदी जी, तो क्या ये जो हाइड्रोजन ट्रेन मिल रही है ये व्यर्थ ही है आपके हिसाब से भी? आपको भी लगता है कि ये कोई बड़ी अचीवमेंट है ही नहीं भारत के लिए? जितेंद्र जी, जी ड्रामेबाजी के अलावा क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी, तकरीबन 5 वर्ष पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर आया, इलेक्ट्रिक पहली बार आया ना, उसका उद्घाटन भी करा देते प्रधानमंत्री जी से, हरी झंडी दिखवा देते स्कूटर की भी। एक फ्यूल टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बस फिर ट्रेन पहली बार आ रही है। ट्रेन 1853 में बनी थी, उसकी फ्यूल टेक्नोलॉजी लगातार ट्रेन चेंज होती जा रही है। आज हाइड्रोजन है, कल नाइट्रोजन भी हो सकती है, कोई और गैस भी हो सकती है। क्या है इसमें? मेरे को ये तो बता दो ना, आप ही बता दो। चलो हम तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप बता दो इसमें क्या उपलब्धि है। और ये कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन, ये एशिया की तो पहली ट्रेन है। और दूसरा, इसके 2 डब्बे लगा दो, 3 डब्बे और लगा दो, विश्व की सबसे बड़ी बन जाएगी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बन जाएगी। आप सोचिए, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर आया हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी थी। जब टेलीफोन था हमारे पास, हम बेल बजाते थे, टेलीफोन का जब नंबर मिलाते थे 1 2 3 4 मिलाते थे, फिर टेलीफोन मोबाइल आ गया, इतना बड़ा मोबाइल था, याद है आपको? मोटरोला का। अब छोटे छोटे मोबाइल आ गए, हर एक चीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करा दो,
क्या फर्क पड़ता? ये एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, आपको याद होगा कुछ साल पहले इन्होंने नामीबिया से चीते के बच्चे लेके आए थे, याद है आपको कि नहीं याद? 8 बच्चे लेके आए थे जी। और ऐसी इवेंट बना दी थी, अब चीते सो रही, अब चीते बाथरूम कर रहे हैं, अब चीते खेल रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं। ऐसी इवेंट बना दी थी चीतों को नामीबिया से लेके यहाँ तक पहुंचने तक। आज वो चीते मर चुके, ये किसी ने भी खबर दिखाई, तो मुझे ज्यादातर चीते मर चुके हैं। फिर राफेल ट्रेन आया जहाज, फ्रांस से लेके यहाँ तक लगातार कंटिन्यू, टीवी कैमरे वालों ने कमाल कर दिया, चैनलों ने कमाल कर, वहां से लेके इंडिया तक उसकी इतनी खूबियां गिनाई, फ्रांस वाले सोचने को मजबूर हो गए, ओहो कहीं गलत चीज तो नहीं देती इनको, क्योंकि उन्होंने तो अपना रिजेक्टेड माल पेला था। आज क्या है, ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या चीज है बता तो दो। कोई ऐसी चीज है जिसके बगैर हमारा काम न चल रहा हो? कोई ऐसी चीज है जिसके बगैर हमारे रोटी या जमना हो रही हो पेट में? अरे भाई एक हाइड्रोजन ट्रेन है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, एक डीजल ट्रेन है, एक हाइब्रिड ट्रेन है। एक चीज बताना चाहूंगा, जापान ने 1979 में MLT मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन विकसित कर ली थी। 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर घंटे की चाल है MLT ट्रेन की, हमारे को वो दे दो, हमारा दिल्ली जाना आधे घंटे में हो जाएगा। अरे हमारे को कर्ज खाओ, इन अंध भक्तों से किसी तरीके कर्ज खाओ हमारे को, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। और देखिए मोदी जी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक पेड़ माँ के नाम, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। एक पेड़ माँ के नाम होना चाहिए, एक पेड़ माँ के नाम, करोड़ों पेड़ उद्योगपतियों के नाम और लाखों पेड़ अंबानी अदानी के नाम। और आज मैंने सवेरे एक वीडियो देखी जींद रेलवे स्टेशन की, एक बहुत बड़ा पेड़ मोदी जी के आने से पहले काट दिया गया, वीडियो है, भेज दूंगा आपके पास, नेट पे सर्च मार लो। देखिए सिकंदर जी, ये गलत बात है, मैं नहीं बोला, बिल्कुल गलत बात है। रामराजी शर्मा जी सुन लीजिएगा। सुनिए, एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ मोदी जी के नाम कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? आप हजारों के लाखों लगा रहे हो, सैल्यूट है आपको, लेकिन काटा क्यों? क्या उसी के ऊपर बैठना मोदी जी ने? उसी पेड़ की जगह पे बैठ के भाषण देना था, क्यों काटा उसको? ये तो बता दें इस बात को। ये सिर्फ ड्रामेबाजी और घोटालेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी पे डिपेंड। ठीक है जादव साहब अंत में आपसे समझना चाहूंगा, एक चीज जाके बात समाप्त करूंगा, जी जल्दी का मौका जल्दी से। आज हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए अच्छे लेवल की। राइट टू एजुकेशन में 66,212 बच्चों की एडमिशन होनी थी, मात्र 1500 बच्चों की एडमिशन हुई, बाकी बच्चे रो रहे हैं। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने मैंने लेटर भी लिखा, ज्ञापन भी दिया, उसने पहले तो रूल बना दिया 1 से 3 किलोमीटर तक के बच्चे एडमिट हो जाएंगे इस प्राइवेट स्कूलों में। जब एडमिशन होगी, लेटर आ गया लोगों के पास, तब 1 किलोमीटर की लिमिट लगा दी। इनको शर्म आनी चाहिए। आज हमें जरूरत है शिक्षा की, आज हमें जरूरत है बढ़िया स्वास्थ्य सेवाओं की, आज हमें जरूरत है रोजगार की, आज हमें उद्योग की जरूरत है। हमारे हजारों उद्योग हिमाचल के बद्दी, नालागढ़, सोलन, कालाम जा चुके हैं, उनको वापस लाएंगे। जादव साहब अंत में आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, दिखावा है और कुछ नहीं है, क्या जींद में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या उससे जो जींद में IMT बनने वाला है, क्या वहां पर उद्योग आकर्षित नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि इसका बिल्कुल भी कोई फायदा जींद के लोगों को कोई विशेष फायदा होने वाला है? क्योंकि ट्रेनें तो चली रही हैं पहले भी, तो इतना ज्यादा कुछ और वो नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाली ये ट्रेन है, या कुछ और भी फायदा जींद को मिल सकता है सर? पर्यावरण के अलावा कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक नया प्रयोग, इस तरह से पायलट प्रोजेक्ट है कि 90 किलोमीटर के दायरे में आप चला के दिखा रहे हो और आगे देखो कि इसकी फिजिबिलिटी क्या रहती है जी। इसके बाद आप अगर विस्तार कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज है जी, जो बात चल रही है, टेक्नोलॉजी पहले भाप का इंजन था, फिर डीजल का आ गया, डीजल के बाद बिजली का आ गया। अब बिजली भी तो लगभग महंगी पड़ती है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के मुकाबले बिजली महंगी पड़ती है या हाइड्रोजन सस्ती पड़ती है, इन कंपैरिजन क्या है और उसकी फिजिबिलिटी क्या है। जिस तरह से बड़े लेवल पर नेटवर्क अगर इसका हाइड्रोजन ट्रेन का, हाइड्रोजन सेल ट्रेन का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा तो उसकी व्यवहारिकता क्या होगी, ये एक देखने की बात होगी। अभी तो एक प्रयोग है ये, पूरे एशिया में ये पहली चलाई जा रही है। इस तरह का है जो जापान वगैरह में चलाई जाती थी, तो हाइड्रोजन गैस थी, तो दूसरी बुलेट ट्रेन वगैरह थी,
जापान से सहयोग लेके उधर बुलेट ट्रेन चलाई जाने वाली थी, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी तक चलाई नहीं जा सकी। उसकी जगह हाई स्पीड चलाई गई है, कुछ और दूसरी तरह चलाई गई है। तो वो काम तो चल ही रहा है, मैं नहीं कहता कि काम नहीं चल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि ये कोई बहुत बड़ा वो इससे इंडस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट कुछ नहीं होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होने वाला। एक 90 किलोमीटर के टुकड़े पे है, उसमें क्या फायदा मिलेगा आपको? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रीज का कनेक्शन है वो दिल्ली से, गुड़गांव से, उधर से वो दूरियां हैं, और वो ट्रेनें ऑलरेडी चली रही है। ट्रांसपोर्टेशन की बात है, बात सिर्फ पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेल सिस्टम लाने की बात है, और देखते हैं कि वो कितना व्यवहारिक सिद्ध होता है, कितना फायदेमंद सिद्ध होता है। ये एक शुरुआत है, एक प्रयोग है इस तरह से। तो ठीक है, वैसे तो रिमोट से भी हो सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो पहले भी हुए, पहले भी जो है डीजल से बिजली में आए, भाप से डीजल में आए, तो इतने बड़े बड़े कोई जलसे नहीं हुए उन सब के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि इसमें छुपा हुआ राजनीतिक उद्देश्य है जी। तो पंजाब में, पड़ोसी पंजाब में चुनाव है, और 5 राज्यों में भी चुनाव है, और मैसेज देने का प्रयास है कि देखिए देश तरक्की कर रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं, बिल्कुल विकसित भारत की तरफ देश बढ़ रहा है, इस तरह का एक दिखाने का प्रयास और पर्यावरण के अनुकूल एक अहम कदम पर्यावरण के अनुकूल इसको माना जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब, ओंकार जी, गुलशाद जी और रामराजी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। जींद से इसकी शुरुआत की जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी, और इसके साथ साथ और भी कई बड़ी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं। देखना होगा कि क्या कुछ उस दिन और सौगातें प्रदेशवासियों को मिलती हैं, लेकिन इस पर सियासत जोरदार होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।